कृपा वहीं अटकी हुई थी। कई बार ऐसा भी हो जाता है। वो एक बाबा मुझे मिल गया साहब, बाबा, अच्छा बाबाओं की हालत खराब है। एक बाबा ने तो पंगा ईसागढ़ वाले से ले लिया। मुझे याद है अशोकनगर की घटना है। बाबा का पंडाल लगा था, बाबा एक मोमबत्ती लेके आ रहे और एक भक्त से बोले बता इसमें लाइट कहां से आई। वो भक्त ईसागढ़ का ही था। पट्टे ने देखी मोमबत्ती और एक फूंक मारी, बुझ गई मोमबत्ती। बोले बाबा पहले ये बता गई कहां। ईसागढ़ वाले हैं यार, ये समझदार आदमी। ईसागढ़ वालों से कौन पंगा ले सकता है? 15 साल से बैठे हैं भूपेंद्र सिंह जी, कोई हला सकता है क्या? ये ईसागढ़ वाले लोग हैं साहब। मैं प्रणाम करता हूं ईसागढ़ वाले लोगों के लिए। ये साहब व्यंग होता है, बड़ा जोरदार है। मैं बता रहा था पिछली बार तो मैंने, जब प्रीतम सिंह जी बैठे हैं इंदौर में, इनके यहाँ घर गया, शाम को ये घर ले गए मुझे। मुंडेर पे भाभी जी और बगल में पड़ोसन बैठी थी, आपस में चर्चा सुन के मैं सदमे में आ गया। वो 5 बजे के टाइम पे इनकी भाभी जी बगल पड़ोसन से कह रहे, बोले बहन तेरा बेलना लाना। मैंने सुनी चुपके क्या चर्चा हो रही। बोले क्या बात है? बोले इनके आने का टाइम हो गया है, बेलना चाहिए। पड़ोसन अच्छी थी, मैंने तुरंत बेलना ला के दिया। बोले ले जा बहन जल्दी देना, बोले इनके भी आने का टाइम हो गया है। ये आनंद है साहब। कविता रस का नाम है। हमारे वेदों में लिखा हुआ है कविता क्या है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम। जिस वाक्य के पढ़ने से रस उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है, वही कविता होती है। ये कविता की परिभाषा है साहब। हमारे बीच में देश का एक लाडला व्यंग्यकार बैठा हुआ है साहब, छोटे कद का बड़ा कवि। कहां है? अरे इधर। वो यही चक्कर होती है साहब, ये खो जाते हैं इनके चक्कर, ये दिखते नहीं है कई बार। छोटे कद का बड़ा कवि है, बहुत अच्छा व्यंग लिखता है साहब। व्यंग को समझने के लिए अच्छी दृष्टि चाहिए साहब। मुझे तो पिछली घटना याद आ रही है, मैं सही बता, अच्छा जो बोलूंगा बिल्कुल सच बोलूंगा। ये इनकी ख्याति इतनी फेमस हो गई साहब, पिछले दिनों तो इसे फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन मैंने फोन लगाया इसको, वासुदेव व्यग्र है इसका नाम। मैंने फोन लगाया, मैंने कहा वासुदेव भाई क्या हाल है? बोले अच्छा हूं। मैंने कहा कहां हो? बोले कवि सम्मेलन में। मैंने कहा कवि सम्मेलन में तो हो, पर हो कहां? बोले अमेरिका में हूं। ये बोले अरे मैंने कहा वाह यार बधाई हो, वहां तक गाड़ी पहुंच गई, तुम तो यहीं नहीं निकल पाते थे, अब वहां तक पहुंच गए। मैंने कहा ठीक है भैया। 7 दिन बाद फिर मैंने फोन लगाया, मैंने कहा वासुदेव भाई कहां हो? बोले न्यूयॉर्क में हूं इस समय। क्या कर रहे हो? कवि सम्मेलन। अरे यार मैंने खूब दुकान चल रही है। 7 दिन बाद फिर मैंने फोन लगाया, मैंने कहा भैया कहां हो? बोले इस समय तो भाई साहब मैं नाइजीरिया में हूं। मैं क्या कर रहे हो? कवि सम्मेलन। मैंने कहा यार ये तो कमाल कर रहा है ये बटलर नेपोलियन बोनापार्ट। भाई साहब मुझसे रहा नहीं गया, मैं वहां से निकल रहा था, इससे घर के आगे से भाभी जी बैठी हुई थी, तो मैंने नमस्कार करी भाभी जी से। मैंने कहा प्रणाम भाभी जी। बोले नमस्कार। मैंने कहा वासुदेव व्यग्र जी कहां हैं? अरे बोले नास पीटा किचन में बर्तन साफ कर रहा है। भाई साहब मैंने मौके का फायदा उठा लिया एसडीएम साहब, मैंने तुरंत फोन निकाला, फोन लगाया, मैंने कहा हेलो वासुदेव जी। बोले हाँ बोलो। मैंने कहां हो? बोले इस समय तो कनाडा में हूं। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले कवि सम्मेलन। मैंने कहीं बाहर निकल गया, मैं कनाडा के दरवाजे पे ही खड़ा हूं। भाई साहब छोटे कद का बड़ा कवि, बहुत अच्छा व्यंग लिखता है साहब, कमाल है इसके व्यंग की। जब शिल्प आप देखेंगे, कथ आप देखेंगे और संदेश आप देखेंगे तो आपको अंतर तक हिला देगा। मेरा दावा है मित्रों, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से व्यंग के शिल्पी का स्वागत किया जाए, वासुदेव व्यग्र। सभी श्रोताओं को नमन करता हूं। रविंद्र रवि जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। असल में क्या है, आज इनकी भी पत्नी इनके घर पे नहीं है, तो यहाँ पर ये आ गए हैं। मित्रों सत्य बात बता रहा हूँ, ये जा ही नहीं पाते हैं। और यही, हाँ भैया तू भी खींच ले। मित्रों कई बार फिल्मी लोगों में ऐसे ऐसे गीत वो लिख जाते हैं जो हम कभी लिख ही नहीं सकते। अब एक गाना चला था, आज रात सैया ने ऐसी बॉलिंग करी, एक ओवर भी खेल पाई नहीं। पहली बात तो ये कि क्रिकेट जैसा खतरनाक खेल तू खेली क्यों? फिर वो भी रात में। अरे वो तो भारतीय स्पिनर था, कहीं वेस्ट इंडीज का फास्ट बॉलर होता तो। हम कभी लोग ऐसी सुंदर बातें नहीं लिख पाते।
एक गाना भाई लोगों और चला था, छत पर सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई। पहली बात तो ये कि जब तुझे पता था कि छत पर बहनोई सोया है तो तू गई क्यों? और अब कहती है कि राणा जी माफ करना, गलती हो गई। अब ये बता कि राणा जी पर माफ करने के अलावा धराई क्या है? मित्रों, घर पर भी कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है। अभी की बात है, शनिवार के दिन मैं बैठे अखबार पढ़ रहा था, पीछे से पत्नी आई, बोली कि सिर में तेल डाल दूं। मैं बड़ा अचंभित, मेरे की सिर में तेल में मालिश के? हाँ। मेरे की भेल लगा दो, मालिश कर दो यार, अच्छा है। हम बड़े आंखें मीच के बैठे हुए से तेल डाल के चली गई किचन में। आध घंटे हो गए। मैंने कही क्यों भाई? अरे कि यार शनिचर था, बाबा ने कही थी कृपा रखी हुई है किसी शनिचर पर तेल चढ़ा देना। तो मैंने सोचा जब तुमसे बड़ा शनिचर कोई है ही नहीं, तो मैंने इसलिए तुम्हीं पर तेल चढ़ा दिया शनिचर पे। ये स्थितियां कभी कभी बन जाती हैं। मित्रों, एक मैं ये जुड़ने जुड़ाने की बात कर रहा था, एक हास्य व्यंग, विशुद्ध हास्य व्यंग देखिएगा, आशी बचाऊंगा।